ऐसे विचार करते करते सुदामा अपने घर को आए। तो घर में आते ही बड़े बड़े महल बने पाए तो एकदम घबराए कि हमारी झोपड़ी कहाँ गई। द्वारपालों से आगे कहा, भैया ये किसके मकान बने हैं? द्वारपालों ने कहा, ये महल तो सुदामा जी के हैं। सुदामा तो मैं ही हूँ, कहाँ है आपको सुदामा? द्वारपालों ने कहा, हम तो कल ही सेवा में आए, वो तो द्वारका गए, हमने उन्हें देखा भी नहीं। द्वारका तो नहीं गया था, क्या ये मेरे घर है? मेरे कैसे हो सकते हैं? पर विचार किया कि हो सकता है उस मुरली वाले ने कोई लीला कर दी होगी, उसका कोई ठिकाना थोड़ी है। अगर ब्राह्मणी बिक जाए, मेरी पत्नी मुझे दिखाई पड़ जाए तो पक्की बात हो जाए कि ये महल मेरे ही बने हैं। इतने में ही सुशीला भाभी सखियों से घिरी हुई आरती की थाली लेकर के अपने पति के स्वागत के लिए आ रही है। पूरी बदल गई, छोड़ करके गए थे तो फटी हुई साड़ी पहन के घूमती रहती थी, लेकिन लौट करके आए तो बड़े सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, सोने चांदी के आभूषण धारण किए हुए हैं। ऐसा श्रृंगार किया तो सुदामा जी भी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। उनको लगा कोई राजा की राजकुमारी है, देवी पूजन को जा रही है, तो बेचारे रास्ता छोड़ करके खड़े हो गए। अब सुशीला जी ने आकर के जब उन्हीं के चरणों में प्रणाम किया तो एकदम उछल पड़े, अरे देवी कौन है आप, मेरे चरण क्यों पकड़ रही है? सुशीला जी हंसी, हमको ही भूल गए। अरे महाराज हम तुम्हारी पत्नी है सुशीला। तो एकदम हड़बड़ाए, सुशीला तुम? भाई हम तो पहचान ही नहीं पाए, कैसे हुआ ये सब? सुशीला जी भीतर लेकर के आई और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जिन श्री कृष्ण के दर्शनों की आपके मन में लालसा थी, उन्होंने आपको दर्शन देकर के प्रसन्न किया। मेरे मन में धन की इच्छा थी, तो उन्हीं प्रभु ने ये धन लेकर के मुझे प्रसन्न किया। तो भक्त जो मांगता है उसे वही मिलता है। सुदामा ने दर्शन मांगे तो दर्शन मिले, सुशीला जी ने धन मांगा तो धन मिला। भगवान से जो मांगोगे वो आपको वही देंगे, लेकिन मांगना वही जिसके बाद में कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान को ही मांगो। सुदामा ने हीरे मोती सोने चांदी को देखा, कहा ये धन मेरी बुद्धि का हरण कर लेगा। घर छोड़ करके जाने लगे तो दरवाजे पर भगवान ही प्रकट हो गए। बोलिए राधे राधे। कहाँ जा रहे हो? कन्हैया यह धन मेरी बुद्धि बिगाड़ेगा, तेरे भजन में मन नहीं लगेगा। कन्हैया ने कहा धन कभी गलत नहीं होता, धन को अच्छे कामों में लगाओ, गरीबों की सहायता में, गरीब बेटियों के विवाह में, यज्ञ में, कथा में, भंडारे में, कीर्तन में, कुआं बावड़ी के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में जब हम अपने धन को लगाते हैं तो यही धन हमें मुक्ति दिला देता है और भगवान तक पहुंचा देता है। लेकिन धन को जब हम गलत कामों में लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, निर्बलों को सताते हैं, धन के लिए जब पाप अत्याचार करने लगते हैं तो यही धन हमें नरक भी पहुंचा देता है। तो धन गलत नहीं है, पर धन को खर्चा कहाँ करना है ये विवेक हमारे भीतर होना चाहिए। मित्र, जिस प्रकार हमारी गरीबी को हमारा प्रसाद माना, वैसे ही हमारे धन को भी हमारा प्रसाद मानो, उसे भी स्वीकार करो। तो सुदामा जी रहे तो घर में, लेकिन पूरे जीवन में कभी इन्होंने धन को हाथ नहीं लगाया। जीवन भर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विचार करो, सुदामा से बड़ा दीन दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन भगवान ने कैसी दीन बंधुता निभाई। सुदामा को वो सब दिया कि जिसके बाद और कभी किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं होती। बड़े बड़े महल बनवा दिए, सोना चांदी हीरे मोती सब दे दिया। तो भगवान से बड़ा दीन बंधु कोई होगा? अरे दुनिया के कितने दीन दुखी हैं, उन सबके बंधु केवल भगवान ही हैं, उनको और कौन अपना मित्र मानता है? इसलिए भैया, अगर भगवान को तुमने अपना मित्र बनाया है
तो सुदामा के भांति वह तुम्हें भी हृदय से लगाएंगे, तुम्हें भी अपने निज आसन पर बैठा लेंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि तुम्हारे भाव सुदामा की तरह पवित्र होने चाहिए। बोले दीनबंधु भगवान की। भक्तों की कथा को इसलिए सुना जाता है कि इन भक्तों ने जिस मार्ग पर चल करके भगवान को पाया, उसी मार्ग पर अगर हम भी चले तो हमें भी भगवान मिले। तो भक्तों के चरित्र को सुन करके ये सीखना चाहिए कि हमें भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सुदामा जी ने हर अच्छी बुरी परिस्थिति को सहा, भगवान की कृपा से कुछ नहीं था तो भूखे भी रहे, तो भी शिकायत नहीं करी। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम उनसे केवल और केवल शिकायत करते हैं। और यहाँ कुछ नहीं था फिर भी धन्यवाद, जल मिला उसके लिए धन्यवाद। भगवान से शिकायतें करते करते तो कई जन्म निकल गए। इसलिए भैया उनसे संबंध जोड़ो, उन्हें अपना बनाओ, उनकी कृपा का अनुभव करो। बरसाने वाली तो दिन रात कृपा बरसा रही है, आप ही माया की नींद में सोए पड़े हो तो उनकी कृपा आपको नजर ही नहीं आ रही है। जिस दिन यह निद्रा खुलेगी उसी दिन तुम समझ जाओगे कि वह प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। संसार के लोगों का तो हम खूब धन्यवाद करते हैं, आंखों से कम दिखाई पड़ा, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने चश्मा बना के दिया तो खूब डॉक्टर की बड़ाई कर रहे हो। अरे भैया ऐसे डॉक्टर साहब इतना बढ़िया चश्मा बनाया कि हमें तो पहले से तेज दिखाई पड़ने लगा। लेकिन जिन भगवान ने उनको चश्मा लगाने के लिए सुंदर दो कान दिए, बढ़िया एक नाक दी जिस पर टांग करके चश्मा तुम लगा लेते हो, उस भगवान का कभी धन्यवाद नहीं दिया। जिन प्रभु ने हजारों लेंसों की ताकत तुम्हारी आंखों में भर के तुम्हें यहाँ भेजा, उनका कभी धन्यवाद नहीं दिया। भैया जिनकी कृपा से ये सांसें चल रही हैं, जिनकी कृपा से ये जीवन चल रहा है, उन प्रभु की कृपा का अनुभव करो। वह तो दिन रात कृपा कर रहे हैं, आप जब उनमें मन लगाओगे तो उनकी कृपा आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद श्री सुखदेव प्रभु ने कलियुग के महादुर्गुणों का बखान किया। राजन, जिस कलियुग पे तुम स्थान लेकर के आए हो ना,